हेलो, सभी को नमस्कार। आज रविवार है और आप सभी लोग बड़े बधाई के पात्र हैं कि आपका जो सूची का कार्य था प्रत्यावेदन का वो शनिवार को संपन्न हो गया। क्योंकि यदि ये शनिवार को नहीं होता तो आज रविवार का दिन आपका व्यर्थ हो जाता। अब 1 हफ्ते का समय मिला है। आपके बहुत से प्रश्न मैं देखता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं एक मात्र अध्यापक हूँ और अध्यापक के बतौर जो पिछली भर्ती के अनुमानित जिस आधार पर प्रक्रिया चली थी उसी आधार पर आपको मैं जानकारी देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे संपूर्ण जानकारी भी है और फिर आप लोगों के सवाल प्रत्येक सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है। कुछ विभागीय क्वेरियाँ होती हैं और विभागीय प्रोसेस होता है जो परिस्थिति के अनुसार बदलता भी है। फिर आप काफ़ी लंबे समय से जानकारियाँ भी जुटा रहे हैं। आपके मैंने पहले भी कहा ग्रुप्स भी हैं और आप में से बहुत से लोग जानकार भी हैं, ज़्यादातर लोग। और अ, मेरे विचार से तो बहुत से लोग लगभग 80% से लोग अधिक मेरे से उम्र में भी बड़े हैं। तो साधारण सी बात है कि आपको बेहतर जानकारी भी होगी और इसके संबंध में आपने जानकारियाँ जुटाई भी होगी। किंतु फिर भी पिछली भर्ती के अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने बातें रखता आया हूँ। और आप क्योंकि आप लोग बहुत से प्रश्न कर रहे हैं कि आपके प्रत्यावेदन में यह त्रुटि है और बहुत से लोगों का ये मानना है कि उनका फॉर्म ही वहाँ नहीं पहुँचा है। यदि आपने फॉर्म वहाँ अप्लाई किया है तो आपके पास रसीद होनी चाहिए पोस्ट ऑफिस की और आप उसको लेकर संबंधित विभाग में या मेल, या आपको लगता है कि मेल से कार्य नहीं होता है तो किसी भी व्यक्ति को या स्वयं जाकर डी ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। यही इसका एक विकल्प है। क्योंकि फॉर्म का ना पहुंचना एक अलग विषय है या आपका सूची में नाम ना आना एक अलग विषय है। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने भरा ही नहीं है किंतु वो दावा कर सकते हैं कि हमने भी भरा था। तो उपरोक्त संबंध में कोई सबूत के तौर पर आपके पास उपलब्ध होना चाहिए कि आपने अप्लाई किया था या किस वजह से आपका फॉर्म वहाँ नहीं पहुंचा है। अब चूंकि बहुत से अभ्यर्थियों का ये मानना है कि उनके जो नेम और फादर नेम उसमें गलतियां हैं, तो आपको मेल तो मिल गया होगा जो आपको अखबार के माध्यम से मिला होगा। हाँ, ऐसे जनपद जहां पर मेल के स्थान पर बाई डाक आपसे सूचना मांगी जा रही है तो उनको आप बाई डाक ही दीजिए। और मेल के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं यदि उन्होंने मेल के माध्यम से आपसे सूचनाएं मांगी हैं तब। इसीलिए प्रत्यावेदन के संबंध में हुई त्रुटि को भली भांति चेक करें, उसके उपरांत ही अपना मेल करें। अब क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का ये मानना है कि उनका टीईटी का जो मार्क्स है वो चेंज हो गया है, ये विभागीय मामला है। अगर आपने पुराना या कम नंबर वाला टीईटी लगाया है तो वही चढ़ेगा। फिर भी यदि कोई जनपद एक्सेप्ट करता है तो आप प्रत्यावेदन के तौर पर वो दे सकते हैं। क्योंकि आपने पहले अप्लाई कर दिया उस संबंध में मुश्किल ही चेंज होगा, ये मेरा मानना है। परंतु फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं प्रत्यावेदन में, क्योंकि आपसे वो सब डाटा जो आप देना चाहते थे या दे नहीं पाए या उनके द्वारा वहां पर नहीं चढ़ाया गया है वो सब आपसे मांगा जा रहा है। बहुत से फॉर्म्स उसमें हमने देखा है कि स्थायी प्रमाण पत्र नहीं लगा है। उनके लिए समस्या रहेगी। स्थायी प्रमाण पत्र उत्तराखंड का आपको देना ही होगा। मैं इससे पूर्व भी कह चुका हूँ, उत्तराखंड प्राथमिक अध्यापक भर्ती में स्थायी प्रमाण पत्र की काफी अहमियत है। सेवा योजन कार्यालय का जिक्र नहीं था, विज्ञापन में भी नहीं था। इस संबंध में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि आपसे मांगा गया तो आप भेज सकते हैं, यदि नहीं भी मांगा गया है तो भी मुझे नहीं लगता कि इस आधार पर खारिज होगा, जो मेरा मानना है। तो उसमें मुझे लगता है कि इतना अधिक घबराने की जरूरत नहीं भी है, क्योंकि इसमें सेवारत अध्यापकों के लिए भी अवसर था जिनका सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना संभव नहीं था। इसलिए इसमें सेवा योजन कार्यालय का जिक्र नहीं था। फिर भी यदि आप लोग अभी बेरोजगार ही थे तो निश्चित तौर पर आपका बना ही होगा, आप भेज सकते हैं। परंतु इस पर आवश्यक कार्रवाई हो ऐसा मैं नहीं मानता। अब आपकी एक और समस्या थी जिसमें आपने कहा था कि आपके डिप्लोमा संबंधी जानकारियों में बहुत सी चीजें निकल करके आई थी। आउटसाइड डीएलएड अदर स्टेट का है या कैसा है, वो अभी में इश्यू नहीं करेगा। वो जब आप काउंसलिंग पर जाएंगे तभी आपको वहां पर उसके संबंध में जानकारी देनी होगी। इसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट संबंधी समस्याएं नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, आप 3 चरित्र प्रमाण पत्र अवश्य बना के रखिएगा क्योंकि काउंसलिंग के समय उनकी आवश्यकता पड़ती है। जिसमें जो पिछली बार मांगे गए थे, एक, जैसा कि आप जानते हैं, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल या एक गैजेटेड ऑफिसर का जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है आपके आसपास वहां से लाना होता है। एक संभ्रांत व्यक्ति का भी आमतौर पर हमने ग्राम प्रधान या सभासद, विधायक आदि इनके द्वारा
एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया था, संभ्रांत व्यक्ति से संबंधित वही था, अन्यथा आप किसी और दो गैजेट ऑफिसर्स के भी वहां पर के माध्यम से भी चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तीसरा चरित्र प्रमाण पत्र जो बहुत जरूरी है वो आपको बनाना होता है डाइट के माध्यम से, या आपने जहां से लास्ट टाइम आपने अपनी क्वालिफिकेशन पूर्ण की है। आमतौर पर हमने डाइट के ही माध्यम से या जहां से हमने डीएलएड किया था वहां से ही चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कराया था, जिसको अपने फॉर्म्स पर हमने लगाया था, जो वैलिड था। तत्पश्चात काउंसलिंग में जब आप जाते हैं तो ये बीओ ऑफिस में ही वहां पर जमा होता है, फिर भी आप उसको बना कर रखिएगा। उसके अतिरिक्त मेडिकल सर्टिफिकेट्स मैंने आपको कहा था, जब आपका काउंसलिंग होगा उसके उपरांत आपकी नियुक्ति होगी, और नियुक्ति में आपको विद्यालय आवंटित होगा संबंधित ब्लॉक में। उससे पूर्व आपको, जब आप ब्लॉक में जाएंगे अपनी नियुक्ति के लिए, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये समय अवधि होगी जब आपको जिले से विद्यालय आवंटित होगा, उसके उपरांत आपको जाना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट्स के लिए, और ये सीएमएस या सीएमओ के माध्यम से ही मिलेगा, यानी जनपद स्तर के अस्पताल से ही आपको ये बनवाना होगा। जो आवश्यक कार्रवाई आपको करनी होगी, तदुपरांत ही आप संबंधित खंड कार्यालय में जाएंगे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर, जिनका वहां भी वेरिफिकेशन होगा, और उसके उपरांत आपको सर्विस बुक में आपका नंबर चढ़ेगा, और आप जो उचित कार्यवाही है वो ब्लॉक के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। तदुपरांत आप तुरंत विद्यालय में अपनी नियुक्ति संबंधित प्राधान्याध्यापक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये अभी तक प्रोसेस था जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पिछली बार के आधार पर था। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होने वाली है, जनपद या स्टेट काउंसलिंग, इस पर तुरंत निर्णय हो जाएगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है स्टेट काउंसलिंग की संभावनाएं कम है, वो नियमावली का अंश भी नहीं है। जनपद स्तर पर ही काउंसलिंग होती है, जनपद स्तर पर ही कैडर भी इसमें नियुक्त किए जाते हैं, तो प्रक्रिया उस दौरान थोड़ा लंबी हो सकती है। अब विभाग इसको कैसे कम समय में करने के प्रयास करता है, ये सब देखना होगा। यथाशीघ्र पहले तो आपको फर्स्ट वीक में अगस्त के यहाँ पर काउंसलिंग करानी होगी, और मेरिट आपके सामने उपलब्ध हो गई है। आप मेरिट का आप यहाँ एक फिल्टर लगाकर देख सकते हैं अपनी पोजीशन को, अपनी रैंक को, और उसके आधार पर आप संबंधित जनपद के बारे में जो आप इच्छा है आपकी लेने की, वो आप जान सकते हैं। इस संबंध में मैं इससे पूर्व भी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। चूंकि मेरिट हमारी अपेक्षाओं से हाई रहने की भी संभावनाएं हैं। अब समय बहुत कम है, आपकी शीघ्र ही काउंसलिंग होने वाली है। मैं आशा करता हूं कि आप उसके लिए तैयार हैं, और बहुत अभी तक कार्य तेजी से ही हुआ है। आप लोग बड़े विचलित हो जाते हैं और आपको लगता है कि इतनी कितना समय बचा है, क्योंकि नौकरी तो विषय ही ऐसा है, मैं बार बार उस पर जोर भी देता हूँ। अब क्योंकि आप लोग सब धीरे धीरे संगठित भी हो गए हैं और नियमावली के बारे में जानकारी भी रख चुके हैं, बेसिकली जानकारी मैंने पिछली वीडियोस में आपको दे दी है, और आशा करता हूँ कि अब आप आपस में ही तय कर लेंगे कि आपकी मेरिट कितनी है और आपसे अधिक कितने अभी उसमें अभ्यर्थी हैं। सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं, और इस शिक्षा विभाग में सभी लोग एकजुट होकर ही रहेंगे, मुझे ऐसी आशा भी है। और विद्यालय के पुनरुद्धार के लिए आप फिर से कार्य करेंगे। उत्तराखंड में स्थिति शिक्षा की जैसी है उसमें आप सुधार करेंगे, और आपकी चिंताएं अब उतनी बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट का निर्णय था अन्य राज्यों को इसमें प्रवेश दिया गया है, तो अन्य राज्य के मुख्यतः बहुत अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हैं, खासतौर पर यूपी के, दिल्ली के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के। इन अभ्यर्थियों के द्वारा डीएलएड किया गया है और इनको भी यहाँ प्रवेश मिला है। साथ में डायरेक्ट डीएलएड उत्तराखंड तो इसमें पहले से ही मौजूद है, वो तो शुरू से ही इसमें इसका हिस्सा रहा है। उनकी मेरिट भी आपने देखी, जो अपेक्षाकृत बहुत अच्छी है। तो फिर मैं आशा करता हूँ कि आपकी इस तरह की क्वेरी अब नहीं आएगी, क्योंकि मैं मात्र अध्यापक हूँ और उतना ही मैं जानकारी रखता हूँ जितना मैं आपको बताता हूँ। उसके अतिरिक्त विभागीय मामले हैं, आप विभाग से संपर्क कर सकते हैं। संबंधित डीओ कार्यालय में अपना मेल कर दीजिएगा, या आपके यदि कोई परिचित हैं तो संबंधित डीओ ऑफिस में आप जहां आपको लगता है कि आपका नंबर आने के प्रमुख चांस है, वहां पर आप संबंधित व्यक्ति को भेज सकते हैं। यदि आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है, उसका वहां तुरंत निवारण हो जाएगा। और उसके अतिरिक्त यदि मुझे आपके मैसेज के माध्यम से कुछ समस्या नजर आई, नेम चेंज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप प्रति आवेदन वहां पर दे सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है वो भी दे सकते हैं। आपकी प्रति में नीचे अंत में लिखा हुआ है कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें अभी इनकम्प्लीट हैं, आप उनको पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए कहा था कि चेंज है, वो भी आप प्रति आवेदन के माध्यम से भेज सकते हैं कि इसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ चेंज है। और आप उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखेंगे पहले, या एक प्रारूप जो आपको मिला होगा, नहीं भी मिला है तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं सेवा में
श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद का नाम। और महोदय, मैंने इस पीआरटी भर्ती 2023-24 में आवेदन किया है, जिसमें प्रत्यावेदन के अनुरूप मुझे यह जानकारी मिली या मुझे यह मिला, और उपरोक्त संबंध में मेरी सही जानकारी यह है, जिसमें अब मैं इसमें बदलाव चाहता हूँ। इस तरह से आप उसमें एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं और संबंधित डॉक्यूमेंट्स की प्रतिलिपि आप मेल के माध्यम से वहां प्रेषित कर सकते हैं, और उसमें एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि संलग्न आपका ये डॉक्यूमेंट्स आपने भेज दिया है। उसकी डिलीवरी रिपोर्ट आप अपने पास रख सकते हैं। यदि आप इस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं तो संबंधित विभाग जिसने मेल के माध्यम से आपसे प्रत्यावेदन मांगा है वो उस पर गौर करेगा, और यदि इसमें बदलाव संभव है तो उसमें वो उसके अनुरूप उसमें बदलाव करेगा। जिस तरह से आप देखेंगे कि प्रत्यावेदन में नाम ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है, और नीचे लिखेंगे वास्तविक नाम ये, और उस तरह से आप उसमें अपना बदलाव कर सकते हैं। और तदुपरांत बहुत शीघ्र 1 अगस्त या 6 अगस्त के बीच मेरा अनुमान है कि आपकी अंतिम मेरिट सूची उसी आधार पर निकल जाएगी कि जितनों का प्रत्यावेदन में सुधार हो जाएगा। यदि किसी के प्रत्यावेदन में सुधार नहीं होता है तो उसका खारिज हो जाएगा। यदि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसका आवेदन निरस्त माना जाएगा। अब आपके बहुत से सवाल है कि सेवारत अध्यापक का जो मामला है, जो इस नियुक्ति में सम्मिलित होते हैं नहीं होते हैं, वो नियमावली से जुड़ा मामला है। उस पर सेवारत अध्यापक अपना कार्य कर भी रहे हैं, उनके द्वारा आवेदन भी किया गया है इस भर्ती में, और नियमावली के अंश में उनको आवेदन करने के अवसर मिले हैं। किंतु विभाग उस पर क्या कार्रवाई करता है आपके सामने वो शायद प्रस्तुत हो भी रहा है। मामला न्यायिक होगा या नहीं होगा, ये मामला, इसमें हस्तक्षेप करना मेरा कर्तव्य नहीं है। फिलहाल भर्ती अभी भी मैं कहता हूँ कि सुचारू रूप से संपन्न होगी। गतिशीलता उसमें काफी तीव्र है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बिना रुकावट, बिना समस्या के, यदि आप ऑथेंटिक वैलिड अभ्यर्थी हैं तो आपको यथाशीघ्र विद्यालय मिलेगा, और अपने विद्यालय में आप 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद।